हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पर बात करेंगे, जिसका नाम है हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ एवं साहित्यकार। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस तो आपके सभी लगभग एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। यदि हम एग्ज़ाम की बात करें, यूपी टेट, सुपर टेट, एस टेट, बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम या किसी भी तरह का टेट, पीजी नेट, जेआरएफ इत्यादि सभी तरह के हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, तो उस एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं प्रसिद्ध पंक्तियाँ और साहित्यकार के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और यहाँ पे साहित्यकार हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा आप सभी लोगों की, जिससे आप लोग कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग प्रसिद्ध पंक्तियाँ और साहित्यकार। पहली पंक्ति है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है फ्रेंड्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। फ्रेंड्स, यदि हम जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी को कलाधार के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? कलाधार, ये इनका उपनाम है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे, कलाधार इनका उपनाम है। फ्रेंड्स, यदि हम जयशंकर प्रसाद की बात कर ही रहे हैं तो इनका जो प्रथम काव्य है वो उर्वशी है और छायावादी प्रथम काव्य है झरना। छायावादी प्रथम काव्य झरना है। प्रथम काव्य झरना है। और फ्रेंड्स, इनका सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है, प्रसिद्ध काव्य कामायनी है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कामायनी, और इस कामायनी के ही पात्र थे मनुश्रद्धा इड़ा, जो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं आपके प्रीवियस एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स दूसरी पंक्ति की। तो दूसरी पंक्ति है यहाँ पे, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये भी पंक्ति आपकी कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आगे फ्रेंड्स, मैं निर्भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है फ्रेंड्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पंक्ति आपकी कई बार पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। महादेवी वर्मा जी जो हिंदी साहित्य के छायावादी स्तंभ के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, जैसा कि हमने आपको बताया था, और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी। फ्रेंड्स, इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, इन्हें 1988 ईस्वी में मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इनकी दूसरी पंक्ति जो है, कह दे माँ अब क्या देखूं, ये भी महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध पंक्ति है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पंक्ति आपके बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुई है, तो इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जागो फिर एक बार। जागो फिर एक बार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी फ्रेंड्स ये कई बार पूछी जा चुकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की पंक्ति। और फ्रेंड्स, इन्हें महाप्राण के भी नाम से जाना जाता है। महाप्राण के नाम से जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और इन्होंने सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम
मुक्तक छंद का प्रयोग किया था? मुक्तक छंद का प्रयोग किया था, इसे आप लोग याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। इनकी दूसरी पंक्ति है फ्रेंड्स, वर्दे वीणा वादनी वर्दे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही पंक्ति है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पंक्ति आपकी कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुई है, तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में 98 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली पंक्ति है फ्रेंड्स, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछी जा चुकी है आपके प्रीवियस एग्जाम में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगली पंक्ति है फ्रेंड्स, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी जा चुकी है पंक्ति फ्रेंड्स आपके सभी हिंदी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की पंक्ति है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, हिंदी नई चाल में चली, ये भारतेंदु जी की प्रसिद्ध पंक्ति है फ्रेंड्स। भारतेंदु जी, जिन्हें हिंदी गद्य का जनक भी कहा जाता है, हिंदी गद्य का कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये उर्दू में रसा उपनाम से रचनाएं करते थे, रसा उपनाम, ये आप लोग याद रखेंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्यकार या कौन से कवि रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रसा उपनाम से रचनाएं करते थे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, भारत दुर्दशा हा हा देखी नहीं जाती, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, 98 सब्सक्राइबर हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से इसे 100 क्रॉस कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊं, जिससे आपकी तैयारी इजीली हो जाए। अगली पंक्ति है फ्रेंड्स, इन मुसलमान हरिजन पर कौटिन हिंदू वारिये, ये भारतेंदु जी की प्रसिद्ध पंक्ति है फ्रेंड्स, और ये रसखान के लिए इन्होंने बोला था, ये आप लोग याद रखेंगे कि इन्होंने रसखान के लिए बोला था, ये याद रखेंगे आप लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस क्लास में उन सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कई बार आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोग ध्यान से और पूरी क्लास देखेंगे। दूसरी पंक्ति है फ्रेंड्स, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, ये श्रीधर पाठक जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। खड़ी बोली के जनक, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का जनक के नाम से जाने जाते हैं श्रीधर पाठक, ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगली पंक्ति है फ्रेंड्स, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है फ्रेंड्स। द्विवेदी युग का जो नामकरण है ये इन्हीं के नाम पे किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे, द्विवेदी जी। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, दिवस का अवसान समीप था हरियोद, इन्होंने प्रिय प्रवास में इस पंक्ति का प्रयोग किया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा जा चुका है और इन फ्यूचर भी पूछे जाने की संभावना है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, अगली पंक्ति है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे,
अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं अभी। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने भारत भारती में इस पंक्ति का प्रयोग किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत भारती इन्हीं की काव्य रचना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। दूसरी पंक्ति है फ्रेंड्स, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी की ही पंक्ति है जो भारत भारती में इन्होंने प्रयोग किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इनकी दोनों पंक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, इससे बाहर फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स अब हम लोगों का हिंदी साहित्य का जो क्लासेस था, जो लिटरेचर था, हम लोगों का अब समाप्त हो गया है। अब हम लोग 1-2 दिन में हिंदी साहित्य का MCQs करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक और कितनी हुई है। फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।